आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज हम आपसे बात करेंगे मोल्डोवा के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा मोल्डोवा का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोल्डोवा का ई वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोल्डोवा के जो वीज़ा आप टाइप्स हैं, ट्रांजिट वीज़ा, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, उसको आप कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अभी हाल के कुछ दिनों में मुझे बहुत सारे मैसेज आए, मुझे ईमेल आए कि मुझे यूक्रेन जाना है, यूक्रेन का मेरे पास वैलिड वीज़ा है और मोल्डोवा का ट्रांजिट वीज़ा कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा और कैसे जा सकते हैं। फिलहाल तो रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है तो आप वहाँ न जाएं, ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से आपको मोल्डोवा का वीज़ा एप्लीकेशन करना है। अगर आप मोल्डोवा जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं। मोल्डोवा की बात की जाए तो इसका जो बॉर्डर है वो यूक्रेन और रोमानिया से मिला हुआ है। और अगर आपको मोल्डोवा जाना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा और कैसे आप मोल्डोवा जा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ गाइड कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोगों से ये उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारे इस चैनल के बेल का बटन भी जरूर क्लिक करिएगा। अगर बेल का बटन अगर ऑन रहेगा तो मैं कोई वीडियो डालूंगा सीधे आप तक पहुंचेगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। बहुत कुछ अपडेट जॉब इमिग्रेशन वीज़ा की वीडियो में बना के इस चैनल पर अपडेट करता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। तो फ्रेंड्स आज हम आपसे बात करेंगे मोल्डोवा के वीज़ा के बारे में। उससे पहले बात करते हैं मोल्डोवा का जो वीज़ा पॉलिसी है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा एक फेक न्यूज़ चला हुआ है कि अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो अगर आप मोल्डोवा जा रहे हैं, मोल्डोवा आप जा रहे हैं तो आपको इनविटेशन लेटर चाहिए। तो मैं एकदम क्लियरली बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप इंडिया से हैं और तो आपको अगर आप मोल्डोवा का वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे तो आपका किसी भी प्रकार का कोई इनविटेशन नहीं लगेगा, आपको इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं तो आप अगर मोल्डोवा आप जाते हैं तो जो इनविटेशन लेटर है वो आपका लगेगा। अगर आप नेपाल से हैं तो भी आपका लगेगा, श्रीलंका से हैं तो भी आपका लगेगा। लेकिन अगर आप इंडिया से हैं तो अगर आप मोल्डोवा का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो आपका जो इनविटेशन लेटर है वो नहीं लगेगा। और अगर मोल्डोवा की वीज़ा की बात की जाए तो इसको आप चाहो तो आप स्टिकर वीज़ा भी ले सकते हो। मोल्डोवा का हाई कमीशन न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर जाके आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आप एप्लीकेशन करके आप जा सकते हैं और जो वीज़ा आपका है उसको आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे सिंपल प्रोसेस, सबसे आसान प्रोसेस है मोल्डोवा का ई वीज़ा। लेकिन इसमें सबसे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप मोल्डोवा का ई वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो बहुत सारी फेक वेबसाइट आपको मिल जाएगा जिससे मोल्डोवा का ई वीज़ा के एप्लीकेशन के लिए दिया गया है। लेकिन आपको मोल्डोवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपके सामने अभी जो वेबसाइट फ्लैश हो रहा है ये मोल्डोवा का ऑफिशियल वेबसाइट है, मोल्डोवा का ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है और यहीं पर आपको वीज़ा एप्लीकेशन करना है। वीज़ा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम टाइम में वीज़ा मिल जाता है। तो आपको फेक वेबसाइट पर नहीं जाना है क्योंकि बहुत सारा स्कैम है मोल्डोवा के ई वीज़ा के लिए देखा जाए तो। इस पे आपको जाके इस वेबसाइट पे आपको जाके मोल्डोवा का ई वीज़ा एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है, जैसे आप मलेशिया का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, जैसे आप मलेशिया का वीज़ा या फिर जैसे आप ई वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं बाकी कंट्री का, उसी तरीके से आपको बस इस वेबसाइट पे आपको जाना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और आप मोल्डोवा का ई वीज़ा आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अब सबसे ज़रूरी बात आता है कि अगर आप मोल्डोवा जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। मोल्डोवा अगर आप जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर बाकी यूरोपियन कंट्री की बात किया जाए तो मोल्डोवा अगर आप जा रहे हो तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही आसान प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स की जिन्होंने जो रिक्वायरमेंट मांगा है वो भी बहुत कम है और सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है वो स्कैन कॉपी आपको लगा देना है। तो आपका पासपोर्ट होगा जो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए और जो फोटोग्राफ आप लगाएंगे वो कलर फोटोग्राफ होगा, वाइट बैकग्राउंड में होगा, उसका जो साइज है वो 35x45 होना चाहिए। आप टिकट लगा सकते हैं, आप होल्ड टिकट लगा सकते हैं जब आपको वीज़ा मिल जाता है, उसके बाद आप टिकट खरीद सकते हैं। होटल का रिजर्वेशन लगा सकते हैं। आप वहाँ आप मोल्डोवा जा रहे हैं, जहाँ भी आप स्टे कर रहे हैं, अकोमोडेशन आपका जो भी है, अगर आप किसी फ्रेंड या फैमिली या किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं या फिर अगर आप किसी के यहाँ नहीं जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं, इंडिविजुअली आप जा रहे हैं, तो जो भी होटल आपने बुक किया उस होटल का कंफर्म जो वाउचर है उसको आप लगा सकते हो। आप बता सकते हो कि आप इस होटल में रुकने जा रहे हो। उसके बाद आपका जो नेशनल आईडी कार्ड है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आप लगा सकते हो।
तो बस इतने से डॉक्यूमेंट्स नहीं है अगर आप मालडोवा का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी है, आप ट्रैवल इंश्योरेंस आप ले सकते हैं जब आप मालडोवा जा रहे हैं। 30,000 यूरो जो कवरेज होना चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस में वो होना चाहिए। अगर बात की जाए मालडोवा के वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस की, तो मालडोवा का वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 40 यूरो है। 40 यूरो आप पे करके मालडोवा का जो ई वीज़ा है वो आप ले सकते हो। अगर इस वीज़े की वैलिडिटी की बात की जाए तो टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा जो है ये आपको 1 महीने से 3 महीने के लिए आपको मिलता है जिस डेट में आपका इशू होता है, और इसमें आपका सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री दोनों रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है। अगर प्रोसेस टाइम की बात की जाए, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो प्रोसेस टाइम है 10 से 15 दिन का लगता है। मतलब अगर आप मालडोवा का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो, आपका जो प्रोसेस टाइम है, जो आपका प्रोसेस टाइम लगेगा वो 10 से 15 दिन आपका लगेगा। लेकिन 10 अगर आपको डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने लगा दिया है अच्छे तरीके से, तो जो वीज़ा है वो आपको 10 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। 10 वर्किंग डेज में आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये बात होगा डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए मालडोवा का। मैंने आपको बता दिया कि वीज़ा एप्लीकेशन फीस कितनी है, वेबसाइट कौन सा। अब जो सबसे मेन टॉपिक आता है कि मालडोवा के टाइप्स ऑफ वीज़ा, कौन कौन से वीज़ा आप ले सकते हो आप अगर मालडोवा जा रहे हैं। तो एक तो वीज़ा इनका हो गया एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा, और इसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं टाइप है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मालडोवा से किसी थर्ड कंट्री में जा रहे हैं और अगर आपको एयरपोर्ट पर ट्रांजिट करना है तो ये वीज़ा भी आप ले सकते हो। इसमें जो पासपोर्ट है वो आपका 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। और थर्ड कंट्री में आप यूक्रेन जा रहे हैं या फिर आप रोमानिया जा रहे हैं या फिर किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री का वैलिड वीज़ा आपके पास होना चाहिए। आप अगर एयरपोर्ट पर ट्रांजिट कर रहे हैं, टाइप ए वीज़ा ले रहे हैं, तो आप थर्ड कंट्री जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ का जो वैलिड वीज़ा है वो आपके पास होना चाहिए। और आप रिसेंटली जो फ़ोटो खिंचाया हो मैट फिनिश पेपर पे वो 35 mm से 45 mm आपका होना चाहिए। एयर टिकट आपका होना चाहिए, जो आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन कंट्री है वहाँ का एयर टिकट आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे जो फीस की बात आती है, काउंसलर फीस कितनी है, 20 यूरो है काउंसलर फीस अगर आप एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं मोल्डोवा का। उसके बाद ये आपका हो गया एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा। उसके बाद जो मेन जो ट्रांजिट वीज़ा है वो है आपका टाइप्स बी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, और आप कैसे टाइप बी वीज़ा ले सकते हैं, इसकी वैलिडिटी कितनी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात की जाए ट्रांजिट वीज़ा टाइप बी की, तो यहाँ पर भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। और उसके बाद आपका 3 मंथ से 6 मंथ आपका जो पासपोर्ट है वो आपका वैलिड होना चाहिए। और जो फ़ोटो आपका लगेगा वो 35 mm से 45 mm तक जो फ़ोटो है वो आपका लगेगा। उसके बाद अगर आप मोल्डोवा से किसी और कंट्री में जा रहे हैं, किसी और कंट्री में आप जाना चाहते हैं, तो जो भी आपका टिकट है या फिर आप जिस गाड़ी से जाना चाहते हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, और अगर आप कार से जा रहे हैं तो वो सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप कैसे किसी कंट्री में जा रहे हैं। तो अगर आपको वाया रोड जाना है किसी कंट्री में, हाँ, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल सकता है। अगर ट्रांजिट वीज़ा की मैं फ़ीस की बात करूँ तो ट्रांजिट वीज़ा का फ़ीस से 40 यूरो आप पे करके मोल्डोवा का ट्रांजिट वीज़ा आप ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बहुत नहीं मांगा है, बस आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए। आप थर्ड कंट्री जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, अगर आप रोमानिया जाना चाहते हैं या अगर आप यूक्रेन जाना चाहते हैं या फिर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं मोल्डोवा से बाय रोड, तो आपको उस कंट्री का जो वैलिड वीज़ा है वो आपको दिखाना पड़ेगा। और ट्रांजिट वीज़ा की बात की जाए, बहुत लोग एजेंट को 6,000-7,000 रुपये दे देते हैं खाली ट्रांजिट वीज़ा के लिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, थर्ड कंट्री का आप ट्रांजिट करना चाहते हैं मोल्डोवा से, तो ट्रांजिट वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ल नहीं होता है। बहुत ही कम केस में, मैंने कभी सुना नहीं, हो सकता है किसी का रिफ्यूज़ हुआ हो या होता हो, लेकिन ट्रांजिट वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ नहीं होता है, बहुत जल्दी मिल जाता है। ट्रांजिट वीज़ा काफ़ी ईज़िली मिल जाता है, डॉक्यूमेंट्स भी बहुत कम लगते हैं। बस आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए किसी और कंट्री में जहाँ पर आप जा रहे हो, और आपको ये बताना पड़ेगा कि आप उस कंट्री में आप कैसे जा रहे हो, आप वाया एयर जा रहे हो कि वाया रोड आप जा रहे हो, आप उस कंट्री में कैसे जाना चाहते हो, कैसे आप जाओगे, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो अगर ट्रांजिट वीज़ा लेना चाहते हैं तो 40 यूरो फीस से आप ट्रांजिट वीज़ा भी ले सकते हैं। एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा की जो फीस है वो 20 यूरो है, और आप जा सकते हैं किसी थर्ड कंट्री में, मोल्डोवा से आप जा सकते हैं। अब मेन बात आता है टूरिस्ट वीज़ा का। टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन आप कर सकते हो ऑनलाइन, और मैंने आपको बताया है कि डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सिंपल लगेंगे, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगा है।
और आप बहुत जल्दी, बहुत ही ईजिली, बहुत स्मूथ तरीके से आप मोल्डोवा का जो ई वीज़ा है वो आप ले सकते हो। ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी वेबसाइट पर आपको जाके अप्लीकेशन कर देना है। डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट मैंने जो बताया है, डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करने के बाद आप मोल्डोवा का ई वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हैं। एक चीज़ का आपका ध्यान रखना है कि मोल्डोवा के वीज़ा के नाम पे काफ़ी ज़्यादा एक स्कैम हो रहा है, काफ़ी फेक वेबसाइट हैं जिस पे आप नहीं जाना है आपको एप्लीकेशन करने के लिए। ये जो मोल्डोवा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आपको एप्लीकेशन करना है। अगर आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, अगर आपको ये देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर सिंपली आपको जाना है, क्लिक करना है और आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा मोल्डोवा का वीज़ा आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दिया कि किस तरीके से आप मोल्डोवा का ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हो, किस तरीके से आप मोल्डोवा का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो। और अगर आपको मोल्डोवा का लॉन्ग टर्म वीज़ा लेना है तो उसके अलग डॉक्यूमेंट्स, रेसिडेंस परमिट लेना है, उसके अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा उसमें आपको बताऊंगा कि मोल्डोवा का लॉन्ग टर्म वीज़ा, मोल्डोवा का रेसिडेंस परमिट आप कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।